हेलो बच्चों, हम अपने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन समघात अवकल समीकरण का कर रहे थे, जिसे मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन था dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हम लोगों ने इसको हल करने के लिए एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों ने y की जगह वी एक्स रखा था, dy बटे डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स रखा था, और हम लास्ट स्टेज में हम यहाँ पहुंचे थे 1/2 ब्रैकेट 2v प्लस 1 बटे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv इज इक्वल टू -1 बटे एक्स डी एक्स। और हमें इसको अब इंटीग्रेट करना है। तो हमने देखा कि ये न्यूमरेटर है यहाँ पर, ये इसका डिफरेंशियल है, अवकलन है। तो सीधे सीधे पता हम लोगों को, ऐसे केस में हम लोग जानते हैं क्या इंटीग्रल होता है, लॉग ये हर, लॉग मॉडुलस हर -3 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ये द्विघात व्यंजक है। तो हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को इसको पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं आगे, इम्प्लाइज दैट 1/2 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv -3 अलग कर लिया हमने, और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वी स्क्वायर प्लस वी, और v का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, तो 1 का आधा हो गया हाफ का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया, तो ये बन जाता है v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 का वर्ग 1 में से जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और यहाँ भी dv लगेगा इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स डी एक्स। इम्प्लाई दैट 1/2 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv -3 1 अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो गया 4 1 4 माइनस 1 3/4, इसको लिख दिया हमने √3/2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स dx। अब हम लोग ऐसी स्थिति में इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए 1/2 इंटीग्रल 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv -3/2, ये यहाँ पर ये /2 भी आना था, यहाँ पर भी /2 आएगा, और -3/2 इंटीग्रल 1 अपॉन v प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 1/2 लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 -3/2 इंटू 1 अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स v प्लस हाफ अपॉन √3/2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। हम चाहें तो लॉग सी ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग सब लेफ्ट साइड, ये लॉग x जो है माइनस का है उधर राइट साइड में, तो हम इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये बन जाता है 1/2 लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस लॉग मॉड x प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये वाला 2, और इस 2 से 2 कैंसिल, देन इट विल बिकम माइनस आएगा यहाँ पर -3 अपॉन √3 tan इनवर्स
2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। इम्प्लाई दैट हम लोग इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 रखा हुआ है इसको हटाने के लिए, और बेटर हो कि चूंकि लो यहाँ बटे में 2 आ रहा है तो हम यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट c जोड़ा है तो हम चाहें तो इसको c/2 भी जोड़ सकते हैं। तो ये c/2 होगा, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 2 log mod x, और जब यहाँ पर -3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। जानते हैं कि a log b अगर कहीं लिखा है तो ये हो जाता है log b की पावर a। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमें मिला हुआ है 2 log mod x, तो ये 2 जो है x की पावर में चला जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस log mod x स्क्वायर और -2√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। इम्प्लाई दैट ये log a प्लस log b बराबर हो जाता है log ab। यू विल गेट log mod x स्क्वायर ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 2√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। अब चूंकि हमें पता है कि क्वेश्चन जो हमें मिला था वो मिला था x और y में, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है x और v में, तो फाइनली हमें आंसर वापस y और x में देने के लिए v को रिप्लेस करना पड़ेगा। चूंकि हम लोगों ने देखा कि y की वैल्यू क्या थी v अपॉन x, सो v विल बी इक्वल टू y अपॉन x। ये हम लोग इक्वेशन में सॉल्यूशन में रख देते हैं, इसलिए आंसर जो मिलता है हमें log मॉडुलस x स्क्वायर ब्रैकेट y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस y बटे x प्लस 1 माइनस 2√3 tan इनवर्स 2y बटे x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। लेफ्ट साइड में हम लोग ये जो x स्क्वायर है इसके अंदर ब्रैकेट में गुणा हो जाएगी, तो ये इट विल गिव यू log mod y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर, और यहाँ होगा -2√3। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर तो x नीचे चला जाएगा, tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x इज इक्वल टू सी। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ ये देखने वाली बात है, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किया है कि समघात अवकल समीकरणों के हल प्राय है बहुत लेंथी लंबे होते हैं और कठिन भी होते हैं। कई बार ऐसे समाकलन के लिए एक्सप्रेशन बन जाते हैं जिनका समाकलन करना आसान नहीं होता, और हम साथ में ये भी देखते हैं कभी कभी कि कुछ समघात द्विघात समीकरण इस तरह, समघात अवकल समीकरण इस तरह के होते हैं जो समघात अवकल समीकरण को हल करने की विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा भी हल किए जा सकते हैं। जैसे कि पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, और एक और आगे पढ़ेंगे हम लोग रेखिक अवकल समीकरण। तो यदि कि ऐसी स्थिति कहीं बनती है, कोई समघात अवकल समीकरण हमें ऐसा मिले जिसको हम लोग किसी भी अन्य विधि द्वारा हल कर सकते हैं, तो हमें वही विधि प्रेफर करनी चाहिए, उसी विधि से ट्राई करना चाहिए। समघात अवकल समीकरण वाली विधि द्वारा को ट्राई नहीं करना चाहिए। इसी तरह का एक और समघात अवकल समीकरण आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण दिया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो अवकल समीकरण है ये उस मानक रूप में नहीं है जिसमें समघात अवकल समीकरण होता है। वो क्या होता है जरा देखें।
ये होता है dy बटे dx बराबर fxy बटे फाई एक्स वाई, जिसमें fxy और फाई एक्स वाई दोनों के दोनों समान घात के समघातीय व्यंजक होने चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम चेक करेंगे कि क्या वास्तव में ये एक समघात अवकल समीकरण है। तो इसके लिए हमने दिए गए समीकरण को ऐसे लिखा ये, और इसमें dy बटे dx वाले पद जो हैं दोनों एक साइड कर लिए और बाकी जो दोनों पद हैं वो एक साइड कर लिए। इस तरीके से ये इस रूप में आ जाता है समीकरण x प्लस वाई dy बटे dx बराबर y माइनस एक्स। तो हम लोग अगले स्टेप में से x प्लस वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये समीकरण अब इस रूप में आ गया dy बटे dx इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बटे एक्स प्लस वाई। हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में समान घात के दोनों समघातीय फलन है, इसलिए ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो पिछले सवाल में हमने अपनाया, यानी कि हम लोग y की जगह vx रखेंगे, y की जगह vx, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बटे dx की वैल्यू जो होती है वो बनती है v प्लस एक्स डी बटे dx। ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो ये नया समीकरण जो है इस रूप में आ जाता है, ये लिखा हमने यहाँ पर, और इसमें v प्लस एक्स डी बटे dx बराबर राइट साइड में बनता है वी एक्स माइनस एक्स और x प्लस वी एक्स, और ऊपर से हम लोग और नीचे से दोनों जगह से x कॉमन निकाल लेते हैं v माइनस वन, और यहाँ पर है जब x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वी, ये x कैंसिल हो जाएगा। इस वाले v को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास जो स्थिति बनती है, पहले तो बना ये, और उसके बाद जब राइट साइड ले गए v को तो हम यहाँ पर पहुँचे, और इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड में, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। जब राइट साइड में एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है v प्लस वन नीचे और v माइनस वन और माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v, ये v और v, ये v कट जाएगा और ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, बनता है v स्क्वायर प्लस वन बटे v प्लस वन। ये वाली फॉर्म बनती है यहाँ पर, ये वाली। इसके बाद हमारा काम क्या होता है कि हम इसमें चरों को पृथक कर लेते हैं, यानी कि dv के साथ v के पद और dx के साथ x के पद, तो ये वाली फॉर्म हमें मिल जाती है। और अब हमारा काम होता है कि हम इसको इंटीग्रेट करें। तो हमने देखा यहाँ पर बन रहा है v प्लस वन बटे वी स्क्वायर प्लस वन, dv इसी को देखेंगे राइट साइड तो इंटीग्रेट हो ही जाएगी, तो हम लोग इसको लिख देते हैं इंटीग्रल v बटे वी स्क्वायर प्लस वन अलग, dv और प्लस इंटीग्रल वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन dv अलग। और अब इस वाली फॉर्म को हम लोग दोनों साइड, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशियल 2v आएगा और 1 का 0 होगा, तो यहाँ पर केवल v है, तो यहाँ हमें इंटीग्रेट करने के लिए 2 चाहिए, तो हम पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके बाद ये स्थिति बनती है ये, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटीग्रल 2v बटे वी स्क्वायर प्लस वन, जैसा कि बताया हम लोगों ने कि वी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशियल v ये है, इसका डिफरेंशियल ये है, तो इसका इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा लॉग मॉडुलस वी स्क्वायर प्लस वन। और इसी तरीके से ये 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल ये टेन इनवर्स में इंटीग्रेट हो जाता है, 2 टेन इनवर्स वी, और राइट साइड में माइनस लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आते हैं ये सॉल्यूशन। इसके बाद राइट साइड से 2 log x को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, 2 पावर में चला जाता है log x स्क्वायर और 2 टेन इनवर्स v, और सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे लास्ट में दोबारा से हम लोग v की जगह पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, v की जगह y बटे x रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनल आंसर हमें ये मिल जाता है। आप लोग इसको कर सकते। समघात अवकल समीकरण पर अगला उदाहरण लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि हमने बताया था कि समघात समीकरण को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, dy बटे dx बराबर fy बटे x, यानी कि जहां भी पद हों y बटे x के हों, y बटे x का होल स्क्वायर हो, y बटे x का होल क्यूब हो, y बटे x का रूट हो,
इस तरीके से। तो अगर इस तरह का हमें इक्वेशन लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी समघात समीकरण होता है। इसी प्रकार से कई बार हम लोगों को देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्वतंत्र चर है वो तो x है और परतंत्र चर y है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि इस रूप में समीकरण को हल करना मुश्किल होता है, और इसके मुकाबले अगर हम dx बटे dy बराबर फाई एक्स बटे वाई के रूप में इस क्वेश्चन को रख दें तो ज़्यादा आसानी से हम उसको हल कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को y बराबर वी एक्स रखने के बजाय x बराबर वी वाई रखना होता है, और तब हम लोग इसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बनता है डी एक्स बटे डी वाई बराबर, गुणा के फार्मूले से करेंगे तो v और y का y के सापेक्ष 1 प्लस y को छोड़ करके डी एक्स बटे डी वाई। तो इसके बाद चलिए अब हम लोग अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। एक अवकल समीकरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें लिखता है कि दर्शाइए कि यह अवकल समीकरण एक समघातीय है और यदि x बराबर 0 जब y बराबर 1 दिया हुआ हो तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को दिखाएंगे कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। हम एक विशेषता इस समीकरण के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर e की पावर में x अपॉन वाई दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये समीकरण dx बटे dy बराबर फाई एक्स अपॉन वाई के रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं जरा हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण ये है भाई 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई डी वाई। हम इसको मानक रूप में रखने के लिए dx के पदों को ही रखते हैं, इनको उधर ले जाते हैं और साइन चेंज कर देते हैं अंदर का। 2y e की पावर x अपॉन वाई dx बराबर है 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डी वाई। इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं इसको dx बटे डी वाई इज इक्वल टू 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई बटे 2y e की पावर x अपॉन वाई। हम लोग राइट साइड में क्या करते हैं कि इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले टर्म को y इंटू 2x अपॉन वाई लिख देते हैं e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई। और अब यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों जगह से y कॉमन निकाल करके कैंसिल हो जाता है। सो वी विल गेट 2x अपॉन वाई, सॉरी इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं हम लोग। dx अपॉन डी वाई बराबर 2x अपॉन वाई की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x अपॉन वाई। अब साफ दिख रहा है ये इक्वेशन जो है हमें इस फॉर्म में मिला हुआ है डी एक्स बटे डी वाई बराबर एफ एक्स अपॉन वाई। तो स्पष्ट है कि ये एक अतः स्पष्ट है कि यह समीकरण समघात समीकरण है। अब हम लोग इसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं माना x बराबर वी वाई इम्प्लाई दैट डी एक्स बटे डी वाई बराबर v प्लस वाई डी वी बटे डी वाई, ये रख देते हैं। इसलिए समीकरण क्या बन जाता है v प्लस वाई डी वी बटे डी वाई बराबर 2x अपॉन वाई की जगह v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। इस v को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं
देन वी विल गेट y dv बटे dy बराबर 2e की पावर v माइनस 1, 2v की पावर v माइनस 1 अपॉन 2v, 2e की पावर सॉरी, और माइनस v। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y dv बटे dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v और माइनस v इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन 2e की पावर v। अब यहाँ से ये 2v e की पावर v कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v, सॉरी y dv बटे dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v। हम लोग देख रहे हैं अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाती है, तो ये जो 2e की पावर v है इसे हम लोगों को इस dy के साथ लेना है और dy राइट साइड ले जाएंगे, y को इसके साथ ले जाएंगे, तो इट विल बी गिव यू 2e की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन v सॉरी y dy। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इम्प्लाई दैट 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है v की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन y dy। इम्प्लाई दैट बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड को, 2 इंटीग्रल v dv है वो सॉरी v की पावर v, तो v को छोड़ देते हैं, e की पावर v का इंटीग्रल e की पावर v होगा, माइनस इंटीग्रल v का डिफरेंशियल कर देंगे 1 और e की पावर v का इंटीग्रल e की पावर v, और दोबारा से हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y। हम चाहें तो लॉग c जोड़ सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 ब्रैकेट v e की पावर v और माइनस e की पावर v प्लस लॉग मॉड y लेफ्ट साइड ले लिया इज इक्वल टू लॉग c। इम्प्लाई दैट अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि आंसर तो हमें y और x में देना है और हमने x की जगह v y रखा था, तो हमें इम्प्लाई दैट v की जगह पर x अपॉन y रखना पड़ेगा, सो वी विल गेट 2 e की पावर कॉमन आ जाती है, e की पावर x अपॉन y ब्रैकेट x अपॉन y माइनस 1 प्लस लॉग मॉड y इज इक्वल टू लॉग c। ये हमने एक समीकरण बना लिया, ये इसका हमारा व्यापक हल है। लेकिन वो एक चीज हमसे चाहता है कि हमें एक ऐसा हल चाहिए जिसमें कि जब x की जगह पर 0 हो तो y का मान 1 होना चाहिए, तो हम लोग इसको संतुष्ट करा देते हैं। जब x की जगह 0 हो तो y का मान 1 हो, जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, हमने ये मान रख दिया। इम्प्लाई दैट 2e की पावर 0 बटे 1 यानी कि e की पावर 0 और 0 बटे 1 यानी कि 0 माइनस 1 प्लस लॉग मॉड 1 बराबर लॉग c। लॉग 1 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है भाई, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बन जाता है e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है 2 ब्रैकेट सॉरी ये बनेगा 2e की पावर 0 की वैल्यू 1 और अंदर ये बन गया 0 माइनस 1, ये 0 हो गया बराबर लॉग c। तो लॉग c की वैल्यू हमें जो मिलेगी -2 है। इसलिए समीकरण का हल जो बनेगा 2 e की पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट x अपॉन वाई माइनस 1 प्लस लॉग मॉड y इज इक्वल टू -2, यानी कि हमने log c की वैल्यू रख दी और हम चाहें तो इसको 2 को लेफ्ट साइड ले आ सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। 2e की पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट x अपॉन वाई माइनस 1 प्लस लॉग मॉड y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। अब मैं आपके सामने
अब समघात अवकल समीकरण पर आधारित एक एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और इनमें इस एक्सरसाइज में केवल 7 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं। तो आप इनको ट्राई कीजिए और जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।